तो सेकंड लेवल ऑफ हेबिलिटी के इस वाले एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। जिसे पिछले वाले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था अपने टेसन की टीम रिवर मार्शल एलायंस जहाँ वहां पहुंच चुके हैं और उसी वक्त अपने टेसन के फियोंसे भी पहुंच चुका था। तो अपने टेसन ने सीएन को कहा था कि मतलब उसकी यंग लेडी से वो जाके मिल ले, जहाँ जाने पे हमें पता चलता है अपनी इयन के ऊपर ये मियोंग क्लैन की किसी छिछोरे यंग मास्टर लाइन मर रहा है, जो नजारा देखने के लिए उस अपने टेसन भी अपने सारे टीम को लेके पहुंच गया था। तो वही से इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है वो छिछोरे यंग मास्टर अपने टेसन को देख के कहने लगता है कि अच्छा तू वो बंदा है ना जो कि लेडी इयन का फॉर्मर फियांस था। जिस बात का जब उस अपना टेसन उस बंदे को ना देख के अपने इयन से पूछता है कि क्या फॉर्मर फियांस से हम लोग का क्या एंगेजमेंट टूट गया है। जिस बात को आप सुन के तो उस अपने लेडियन जल्दी जल्दी से कहने लगते कि ऑफकोर्स नहीं। ये बोलने के बाद अपने लेडियन और कुछ कह पाता उससे पहले अपना टेसन कहता है कि सुन लिया ना मेरे फियांसे ने क्या कहा, और तू ये बता तू कौन है बे और तू मेरे फियांसे के साथ क्या कर रहा है। जिस बात का जब उस अपने यंग मास्टर कुछ दे पाता उससे पहले अपने इयन देती है कि एक्चुअली इसके साथ जितने बंदे और लोग हैं ये सभी लोग रिवर मार्शल एलायंस में आए हैं नेक्स्ट जनरेशन की टैलेंट के तौर पे, और ये दोनों एक साथ सिर्फ इसलिए ट्रेवल कर रहे थे क्योंकि इयन के फादर ने कहा था। जिस बात का सुन के उस अपना टेसन कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। खैर अब जबकि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ तो क्यों ना आज के लिए वो अपने टेसन जा रहे वहीं पे आ जाए। जिस बात का जब उससे अपना लेडियन जब हाँ देता है तब अपना टेसन कहता है कि तो फिर चलो, ये मतलब बोल के पूरी तरह से उस यंग मास्टर को इग्नोर कर देता है भाई। जिस सब तो ऑब्वियसली इस बंदे को गुस्सा आएगा। तो जब ये बंदा अपने टेसन के बारे में बुरा भला बोल रहा था तब उसके चुन्नू मुन्नू लोग पूछने लगते कि यंग मास्टर अभी आप क्या करने का रहे सोच रहे, जिसका जवाब यार वो सरप्राइजिंगली ये यंग मास्टर देता है कि और क्या हम लोग को पहले अपने रहने की जगह के इंतजाम करना पड़ेगा ना। जो बात आप लेकिन बोल के अपने यंग मास्टर मन में सोच रहे कि इयन के साथ इस होल जर्नी में अपने इस बंदे ने अपनी इयन को एक बार भी स्माइल कर तो नहीं देखा। वो जो एक्सप्रेशन था वो उस एक्सप्रेशन के ऊपर तो अपने यंग मास्टर फिदा हो जाता है। इसलिए वो वहीं पे ठान लेता है कि अगर अपने इयन से शादी करेगा तो वो उससे ही करेगा, ना कि किसी नोबडी से। हिंदी में अनुवाद करे तो किसी ऐरे गरे नृत्य वगैरह से नहीं। तो एक बार वो समझ ही गए होंगे ये यंग मास्टर तो समझो काम से गया। और इस बात के ऊपर अंगूठा लगाने के लिए अगले चैप्टर में देखा जाता है कि नदी किनारे चलते चलते अपने टेसन के फियांसे उसके तरफ ही मतलब चुप चुप के जब देख रहा था। अपने टेसन तो ऑब्वियसली नोटिस करेगा। तो एक बार जब इन दोनों का नजर एक दूसरे से मिल गया तब यार अपना टेसन मन में सोच रहे कि क्यों अपने लेडी इयन उसके ऊपर इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है। क्या बचपन में उन दोनों के बीच कुछ हुआ था। जिस सवाल का जवाब तो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ अपने हेबिलिटी में लॉर्ड मन में सोच रहा है कि जितना वो अपनी इस लेडी इयन को देखता है उसे उतना ही उसके यार फॉर्मर लवर की याद आ जाता है, जिसका भी यार वो चेहरा भी ठीक ठीक से दिखा नहीं जाता और ये भी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जाता कि ये बंदी अपना मतलब फॉर्मर हेबिलिटी में लॉर्ड का लवर है। लेकिन वो ऐसे एक बंदी थी जिसने की अपना मतलब हेबिलिटी में लॉर्ड के लाइफ के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट डाला था। मतलब समझो वो एक इकलौती बंदी थी जिसने की अपने फॉर्मर हेबिलिटी में लॉर्ड के ऊपर विश्वास किया था कि वो सुप्रीम वन बन पाएगा, जो वो बना। लेकिन उस रास्ते में उसने अपने उस बंदी को खो दिया। जिस चीज को आप सोच के अभी अपना टेसन यार वहीं पे थम जाता है। मतलब समझो वो यंग मास्टर अगर कुछ करेगा ना तब उसका अपना टेसन फाड़ डालेगा। जो चैप्टर तो देखने में बड़ा मजा आएगा, लेकिन अभी के लिए ये लोग अपने एकोमोडेशन में जाते वक्त साइट सीइंग जब कर रहा था तब हमें पता चलता है कि ये रिवर मार्शल एलायंस खुद को होबे एलायंस जरूर कहता है, लेकिन यार इसका साइज ना मूरिम एलायंस जितना बड़ा है उसके हाफ साइज का है। इसलिए इसका एक्चुअली मिनी मूरिम एलायंस भी कहा जाता है। लेकिन ज्यादातर बाहर के लोग रिवर मार्शल एलायंस ही जानते हैं। जी साहब इन्फॉर्मेशन को साइड में रख के ये लोग अपने एकोमोडेशन जहाँ है वहां पहुंच जाता है। तो यार यहाँ अपना सोचो तो बड़ा ही खुश है इस इतने बड़े जगह को देख के। वहां पे वेलकम करने के लिए भी अपने बुड्ढा है जो कि इन लोगों को कहता है कि इसको अच्छे से समझा दिया गया कि इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं, तो आप लोग का वेलकम। इस चीज को आप देख के उससे अपने डूबी डुबाइन फिजन खुद की जब तारीफें करने लगता है तब उस तरह अपना नीडल फिजन कहता है कि अबे ओ ये मेरी वजह से है, जो तो खुद की वाहवाही कर रहे हैं ना वो वजह मैं हूँ। जिस बात को आप सुन के उस सब तो ऑब्वियसली अपने डूबी डुबाइन फिजन भड़क जाता है। वो कहता है कि क्या अबे मैं फेमस फिजन हूँ, ये इज्जत वगैरह मेरे वजह से मिल रहा है। जिस बात को सुन के उससे अपना नीडल फिजन कहता है कि तू भूल तो नहीं रहे ना तेरे और मेरे में से मेरे को सिर्फ इनवाइट किया गया है। जिस बिकरिंग को यारो उस तरफ अपने गार्ड्स लोग देख के मतलब एकदम ही सह गए
कि इन दोनों का तो काम ही है ऐसा करना। लेकिन अब इन दोनों के कुछ आगे बढ़ता है उससे पहले अपना टेसन कहता है कि मेरे दो चुन्नू मुन्नू, ये जगह काफी बड़ा है, तो यहाँ काफी फिजिशियन होंगे, उनमें जो केपेबल फिजिशियन होंगे सिर्फ उन्हीं को बुलाओगे। जिस बात को सुन के उससे अपना डूबी डिवाइन फिजिशियन कहता है कि यंग मास्टर, आपके पास ऑलरेडी दो सबसे फेमस फिजिशियन है, तो आप और फिजिशियन को लेकर क्या करेंगे। जिस बात का जवाब उससे अपना टेसन देता है कि तुम दोनों की एनर्जी में अब उतना ज्यादा अच्छा क्वालिटी नहीं है, ऐसा लग रहा है मैंने कुछ ज्यादा ही तुम दोनों से शक कर लिया है। जिस बात को सुन के उस सब ऑब्वियसली इन दोनों को समझ में आ जाता है अपना टेसन किस तरह बात कर रहा था। तो इन लोगों को काम मिल गया है इनकी नजरों में भी डिसेंट फिजिशियन को ढूंढने का। तो अब ये लोग कैसे करेंगे इस बारे में जब उससे नीडल फिजिशियन पूछता है तब इससे अपने डूबी डिवाइन फिजिशियन कहता है कि यार मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम लोग मोटे पैसे से फिजिशियन लोगों को हायर करने का काम करें। मतलब समझ रहे ना, ये जगह काफी बड़ा है, तो यहाँ कई सारे बिग फैमिलीज होंगे जो कि फिजिशियंस के लिए हाउस कॉल भी करते हैं, तो उसी तरह हम लोग ट्रैप बिछाएंगे। जिस आइडिया को आप सुन के उस समय हिडल फिजिशियन कहता है कि अरे हाँ, ये आइडिया तो काफी अच्छा है। जिस बात कब सुन के उस समय डूबी डिवाइन फिजिशियन अपनी फिर से तारीफ कर पाता उससे पहले अपने नीडल फिजिशियन थोड़ा सा प्रोवोकिंग तरीके से कहता है कि वैसे मैं फिजिशियंस लोगों के जज करने में काफी अच्छा हूँ, तो तेरा कॉन्ट्रीब्यूशन इस आइडिया के लिए और जजिंग के लिए मैं हूं ना, फिक्र मत कर। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ ऑब्वियसली अपना डूबी डिवाइन फिजिशियन कहता है कि क्या ये क्या बकवास है, अबे मेरा आइडिया है और मैं खुद भी फिजिशियन हूँ, तो मैं अच्छे फिजिशियन को जज नहीं कर सकता हूँ, चल पेट लगाते हैं। जिस बात कब सुन के उस समय नीडल फिजिशियन पूछता है कि क्या पेट, जिसका अब जवाब उस समय अपने डूबी डिवाइन फिजिशियन देता है कि देख, मैं जानता हूँ तू मुझसे कुछ चाहता है, तो इस वीडियो में अगर जीत जाए तो तू क्या चाहता है वो मैं तेरे को दे दूंगा। जिस बात को लेकर आप सुन के जैसे कि अपने नीडल फिजिशियन इसी चीज का इंतजार कर रहा था, वो कहता है कि अगर वो जीत जाए ना, तब वो अपने डूबी डिवाइन फिजिशियन का रियल आइडेंटिटी क्या है ये जानना चाहेगा। जिस बात का पहली बार सुन के ऑब्वियसली उससे अपना डूबी डिवाइन फिजिशियन सीरियस हो जाता है, लेकिन फिर से वही मजाकिया तरीके से कहता है कि अच्छा तू मेरे आइडेंटिटी के बारे में जानना चाहता ना, चल लग गई बेट। अगर मैं हार जाऊं तो मैं तेरे को मेरे आइडेंटिटी के बारे में बता दूंगा, लेकिन अगर तू हार जाए तो तेरा वो नीडल टेक्निक्स को मेरे को देना पड़ेगा। इस बात को लेकर आप सुन के उस अपना नीडल फिजिशियन एकदम भड़क जाता है कि अबे तू क्या पागल है, वो नीडल टेक्निक मेरा आइडेंटिटी है। इससे अच्छा क्लियर तरीके से नहीं कहना था, अपनी जिंदगी दाव लगाना है। जिस बात को लेकिन आप सुन के उस अपना डूबी डिवाइन फिजिशियन कहता है कि अबे मैं तेरी मार्शल आर्ट की नहीं कह रहा हूँ, मेरे को सिर्फ नीडल टेक्निक्स के मेडिकल टेक्निक्स का हिस्सा चाहिए। जिस बात को लेकर आप सुन के उस अपना नीडल फिजिशियन कहता है कि अरे धत, मेरे को बेट लगाना ही नहीं चाहिए था, इसका मतलब ये मत समझ के मैं पीछे हट रहा हूँ, चल लग गई बेट। अगर तेरे और मेरे में से जिस भी बंदे ने सेटिस्फाइंग फिजिशियन को यंग मास्टर को दिया ना, वो बंदा जीतेगा। जिस बात को सुन के उससे अपने डूबी डिवाइन फिजिशियन कहने लगता है कि चलो भाई, वो नीडल मेडिकल टेक्निक मेरा हुआ, लेकिन इस तरफ अपना नीडल एक्सेंट्रिक फिजिशियन के सोच रहे पता है कि वो इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी इस डूबी डिवाइन फिजिशियन और अपने टेसन की ट्रू आइडेंटिटी जो वो लोग छुपा रहे उसको अनकवर करेगा। तो यार ये चीज तो होने से रहा, इसलिए अगली चैप्टर में हम लोग को देखा जाता है कि रात हो गया है, अपने टेसन ने इन दोनों के अरेंज के फिजिशियन को लेके रूम के अंदर चला जाता है, जहां से वही आवाज वगैरह आ रहा था जो आवाज ये दोनों कभी किया करते था। इसलिए अभी दरवाजे के बाहर ये दोनों डिस्कस कर रहे कि यार इस बार के जो बंदे हैं वो उतना ज्यादा नहीं चिल्ला रहे जितना पहले आने वाले बंदे लोग चिल्ला रहे थे। जिस बात के बार हामी भरते अपना नीडल फिजिशियन कहते हैं कि हाँ, ऐसा लग रहा है अपने टेसन के पास ना और दम नहीं है खींचने का, जो बात अब पूरा हो पाता उससे पहले अपने टेसन बिना आवाज के इन लोगों के पास आ जाता है, वो भी दरवाजा खोल के। तो ये लोग चौंक जाते हैं। जिस चौंकने का आप इग्नोर करते हैं उससे अपना टेसन कहता है कि ये दोनों जितना उसने सोचा था उससे भी बकवास है, इन दोनों को लेके जाओ, और हाँ, जितने भी बंदे आज दिए ना उससे एक और बंदे एक्स्ट्रा चाहिए मुझे कल से। जिस बात का आप सुन के उससे अपना डूबी डिवाइन फिजिशियन कुछ प्रोटेस्ट कर पाता उससे पहले अपना टेसन एक बार उसके रब देखता है, वो वहीं पे भीगे बिल्ली बन जाता है। लेकिन अब इस तरफ अपना नीडल फिजिशियन कहता है कि यंग मास्टर, क्या आप बता सकते हैं जितनी फिजिशियन हम लोगों ने लाया है उनमें से सबसे ज्यादा आप किससे सेटिस्फाई हुए हैं। जिस सवाल का सुनकर उस तरफ टेसन पूछता है कि अब तू ऐसा क्यों पूछ रहा है। लेकिन अब इस सवाल के ऊपर झूठ झूठ अपने नीडल फिजिशियन कहता है कि एक्चुअली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज। लेकिन अब उसके जवाब में अपना टेसन कहता है कि इंपॉर्टेंट से बाहर में ऐसा लग रहा है तुम लोगों ने कोई बेड वगैरह लगाया है। चल ठीक है, तुम लोग बंदे लाते जाओ, मैं बताऊंगा आखिर में कौन सा सेटिस्फाइंग बंदे को लाने में मैनेज किया था। जो बात अब सुन के उस तरफ ये दोनों अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन इस तरफ अपने टेसन के लिए
यार ये फिशन लोग उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है अपने डुइन फिशन और निडल फिशन के मुकाबले। ऐसा क्यों है? उसका जवाब शायद इन फिशन के लेवल उतना ज्यादा हाई नहीं है इन मुकाबले, मतलब अपने डुइन फिशन और निडल फिशन के। लेकिन अब वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ अपना टेसन इन कुछ दिनों में एक चीज को ऑब्जर्व किया है। उसके जो सोल ऑगमेंटिंग डिविनी कार्ड है ना, उसमें यार वो जब किसी फिशन लोग को सोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तब वो सोल उसके बॉडी को हील करता है। जब वो कोर्सना उसकी लेडीज लोगों का सोल एक्सट्रैक्ट करता है, तब उसके अंदर लस्टफुल एनर्जी भर जाता है। उसी स्केल में जिन बंदों को अपने टेसन ने पेन या मजे वाले इफेक्ट दिए ना, उसी के अकॉर्डिंग एनर्जी मिलता है। इसमें भी आप जिन भी बंदे लोग का सोल फिल्थी, गंदा, डार्क है, वो बंदे लोग सबसे कम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और सबसे ज्यादा पेन वो लोग फील करते हैं। इसका मतलब अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने टेसन के बॉडी के लिए एक प्योर सोल का कोई बंदा, जो कि था अपना सोसो, जिसके तरह आप देखते हैं अपना टेसन कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ तुझे कोई पेन फील नहीं होगा। यह बात बोलने के साथ साथ ही अपने टेसन ने सोसो को सोल को एक्सट्रैक्ट करना भी शुरू कर दिया है। और जैसे देख सकते हो अपना सोसो को कुछ फील ही नहीं हो रहा था। इसलिए आप वहां से सेंस ऑफ हम लोग को अंधेरे रात में जंगल के गली से जाते हैं इन दो सेडी बंदों को दिखाया जाता है, जिनमें अब हट्टा कट्टा ये वाला बंदा इस बुढ़े को कहता है कि अभी आप कितने देर तक चलना पड़ेगा। जिसका जवाब अपना बुढ़ा देता है कि हम लोग पहुंच ही गए हैं और तू इतना ज्यादा इम्पेशेंट ना हो, क्योंकि हम लोग अभी जो 2 घंटों से चल रहे हैं ना, इसका मतलब पहुंच ही गए होंगे। वैसे भी हम लोग जा रहे हैं वहां 10 सालों से कोई चीज राइपनिंग हो रहा है, जैसे कि कोई फूड। जो बात बोलने के बाद अपने बुढ़ा आगे कहने लगता है कि उस जगह पे इवन 70 सालों से कोई चीज राइपनिंग हो रहा है, जो कि इस बुढ़े का बेस्ट वर्क है और उनके इस्तेमाल सिर्फ ग्रेट एल्डर्स लोग ही करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो 10 सालों से राइपनिंग हो रहा है वो एकदम ही काम के लायक नहीं है। मैं गारंटी दे सकता हूँ मोस्ट वॉरियर्स उनका इवन सामना भी नहीं कर पाएंगे। जो बात आप बोलते हैं, समझाते हैं, ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ कोई चीज 70 सालों से 10 सालों से राइपनिंग हो रहा है। मतलब समझ रहे हैं ना, कोई जैसे कि फूड राइपनिंग हो रहा है। यह बात बोलते ही अपने बुढ़ा बड़ी प्राउड फील कर रहा है, बड़ी खुश हो रहा था। उसके बेस्ट वर्क के बारे में इवन बताते है और कहता है कि वो बुढ़ा गया ना, इसलिए इतना ज्यादा टाइम लग गया और वो शायद रास्ता भी थोड़ा बहुत भूल गया था। लेकिन खैर अब जब ये लोग पहुंच गए हैं, ये बोल के यारो हम लोग को एक गुफा टाइप जगह को दिखाया जाता है, जिसके अंदर तुम लोग ही देखो। मतलब इस हट्टे कट्टे बंदे का रिएक्शन, उसके बाद नेक्स्ट पैनल में ये सब कुछ, जो कि कुछ कुछ तो 70 साल से राइपनिंग हो रहा है और कुछ कुछ 10 सालों से। मतलब समझ रहे हो, अगले चैप्टर में तो हम लोग को बेहद कुछ जानने के लिए मिलेगा। ये चीजें क्या है इनके नाम तक भी अभी तक बताया नहीं गया है, कि सिर्फ ये बताया गया है 70 सालों से जो राइपनिंग हो रहा है ना, वो चीज वो लाशे या मुर्दा लाशे समझो अच्छे अच्छे एल्डर्स लोगों के साथ भी भिड़ जाएंगे। लेकिन 10 सालों में जो चीज राइपनिंग हो रहा है वो ज्यादातर बॉडीज लोग को निपटा देने के लिए काफी है। इसका मतलब समझे दया, इस मिनी मूरी मेलायंस के अंदर क्या कुछ झोल पकड़ा है। जो अब यार चीजों तो आने वाले चैप्टर में देखने को हम लोग मिलेगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा देना और लाइक शेयर कमेंट तो करना। बोले तो बाय।